स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो देखो, आज का कंसेप्ट स्टार्टिंग कहाँ से है इस एक्सरसाइज की, वो है हमारा एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या होगा हमारा? ऐसा फंक्शन जो कि अपनी नेबर, देखो जैसे डिफरेंशिएशन होता है। सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएशन, जैसे एक्स पॉइंट है उसका हम डेरिवेटिव कर दे टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस तरीके से। एनालिटिक फंक्शन का क्या मतलब है कि वो अपनी नेबरहुड में मतलब डिफरेंशिएबल होगा। वो अपनी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल होगा। और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की नेबरहुड होती है वो हमारी किस तरीके से होती है? तो स्क्वायर या फिर सर्कल, रेक्टेंगुलर, इस तरीके की नेबरहुड होती हैं हमारी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होगा? एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होगा जहाँ पे हमारी नेबरहुड के पॉइंट्स पे भी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अ फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इफ देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड एट ऑल पॉइंट ऑफ विच एफ डैश जेड एग्जिस्ट। बुक वाली डेफिनेशन ही है, वहाँ से कर लेंगे। समझ आना चाहिए कंसेप्ट कि एनालिटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पे पॉइंट पे भी और उसके नेबरहुड पे भी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो जाए, तब हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। अब इस चैप्टर का एक मेन कंसेप्ट है और इजी कंसेप्ट है, वो क्या है? हमारी सीआर इक्वेशन, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जो ये सी आर हैं, सी आर हमारे कौन कौन थे? मतलब कोची और रीमान। कोची और रीमान इक्वेशन को ही हम सी आर इक्वेशन बोलते हैं। कहीं पेपर में कोची रीमान इक्वेशन आ जाए, आपको पता ही ना हो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो कोची और रीमान इक्वेशन भी आ सकता है, सी आर इक्वेशन भी आ सकता है। सी आर इक्वेशन के नाम से ये ज़्यादा फेमस है, बट कंफ्यूज करने के लिए ये भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। जो थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से कर लेना। इसकी स्टेटमेंट में लिख लेती हूँ, उसके बाद हम समझेंगे। देखो, सी आर इक्वेशन की पहले स्टेटमेंट क्या कहती है कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। सबसे पहले तो ये क्या है? सी आर इक्वेशन किस चीज़ के बारे में बताएगी? एनालिटिक होने के बारे में बताएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि क्या नेसेसरी कंडीशन है कि जो फंक्शन हमारा है वो एनालिटिक की फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो हम किस तरीके से देखेंगे? सबसे पहले जो सी आर इक्वेशन होती है वो ये होती है, इधर तो यू एक्स और यू वाई आएगा, यू वाले, इस तरीके से याद करो आप, जैसे मैं कराऊंगी। यू एक्स और यू वाई, इधर तो आएंगे दोनों यू वाले, उधर आएंगे दोनों वी वाले। यू एक्स यू वाई है तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे वाई, और वाई है तो एक्स, और जहाँ पे पहले वाई है वहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरीके से याद करो। एक्स वाई होता है ना, जैसे वाई एक्स आ गया तो माइनस आ गया, इस तरीके से याद करो, क्योंकि क्वेश्चन में यही यूज़ कर रखी हैं। आप कई बार इसमें माइनस लगा देते हो, कई बार इसमें, फिर आपके आंसर वेरी करेंगे। तो इस तरीके से याद करो। यहाँ इधर यू वाली टर्म पहले आएंगी यू एक्स यू वाई, इधर टर्म आएंगी वी वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्स है तो वाई वाली टर्म आएगी, वाई है तो एक्स वाली, और पहले वाई तो माइनस लगा देना, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती अगर हम इन दोनों में से एक इक्वेशन पे माइनस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसी तरीके से लर्न कर लेना, ओके। देखो क्या है, इफ़ अ फंक्शन एफ जेड, जेड हमारा किस तरीके से होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई टाइप से, मतलब जेड तो एक्स वाई का फंक्शन होता है, और एफ ऑफ जेड का मतलब होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू होता है हमारा यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है, जो कि फंक्शन एक्स और वाई का होगा, ठीक है। यही बात मैंने अभी बताई है। इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इन अ डोमेन डी, देन द फोर पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स, इसका मतलब ये है कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल यू वाई का मतलब है कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, ठीक है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, इसका मतलब कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई एग्जिस्ट करेंगे एट एक्स नोट वाई नोट एंड सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या होती है? सी आर इक्वेशन। हमें एक फंक्शन दे रखा है, वो डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट के ऊपर, तो जो ये चार डेरिवेटिव्स हैं पार्शियल डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करेंगे इस पॉइंट पे और सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, जो कि क्या होती है? सी आर इक्वेशन, ठीक है। तो हम प्रूफ करेंगे इसका। सबसे पहले प्रूफ में हम क्या करेंगे? देखो देखो क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है वही यूज़ करेंगे कि एफ जेड एक इस तरीके का फंक्शन दे रखा है जो कि डिफरेंशिएबल एट जेड नोट, इस वजह से हम डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन वो अप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो सिंस एफ जेड इक्वल्स टू हमारा किसके इक्वल है, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नोट पर डिफरेंशिएबल है। देयरफॉर अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इस वजह से हम डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लगा सकते हैं जो कि एफ डैश जेड नोट होगी। कैसे डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट, जो लिमिट है वो इस तरीके से टेंड करती है जेड टेंड्स टू जेड नोट। ठीक है, ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल वाली जो डेफिनेशन होती थी ना 12th क्लास के अंदर, वो वाली डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज़ करते हैं हम जब थ्योरम्स में करते हो। ठीक है, जब मैं थ्योरम में यूज़ कर रही हूँ ना डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन, तो मैं हमेशा ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर रही हूँ। लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें भी एक थ्योरम थी जिसमें हमने कंटिन्यूटी प्रूव करी थी, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, वहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से लिया था। ठीक है, सिमिलर मैंने यहाँ पे भी एफ डैश जेड नोट ये ले लिया, लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट। ये है जो हमारा एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो ये वाली टर्म फाइनाइटली एग्जिस्ट तो करेगी ही एज जेड टेंस टू जेड नोट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या है यहाँ पे, अगर आप 5.1 के थोड़े पीछे वाले 2-3 एग्जाम्पल करवाए थे मैंने, वो करके आए हैं ना, तो यह आगे वाला कंसेप्ट बिल्कुल जल्दी समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, हम क्या लेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर देखो हम ले रहे हैं इस तरीके से कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो हमारी किस तरीके की वैल्यू आएंगी, फिर वाई एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो किस तरीके की वैल्यू आएंगी। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारा वाई होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो। देखो हम जेड माइनस जेड नोट की बात करेंगे क्योंकि जो हमारी लिमिट है वो जेड टेंस टू जेड नोट है, तो हम इस तरीके की बात करेंगे जेड माइनस जेड नोट की। ठीक है, अब अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस ले रही हूँ, एक्स एक्सिस पे जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस पे जो मेरे वाई होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो अगर वो हमारे कांस्टेंट होंगे तो हम किस तरीके से वैल्यू ले सकते हैं, देखो अगर मैं जेड की वैल्यू लूँ तो वो पहले मैं जेड नोट की ले लेती हूँ, वो हो गया एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट। अगर मैं जेड की वैल्यू लूँ तो यहाँ पे तो क्योंकि एक्स तो वेरी करेगा, जेड नोट पे कुछ और वैल्यू होगी, एक्स पे कुछ और वैल्यू आएगी, तो जेड क्या होगा हमारा एक्स प्लस आयोटा ऑफ, लेकिन वाई अलोंग एक्सिस वाइज तो क्या है, फिक्स है। अगर वाई फिक्स है तो यहाँ पे भी वाई नोट ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ये वाली टर्म है जैसे जेड नोट एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट ले लिया, फिर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई नोट लेंगे क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस एक्स तो चेंज होगा लेकिन वाई फिक्स रहेगा, तो ये वाई नोट ही होगा। ठीक है, अब मैं जेड माइनस जेड नोट वैल्यू निकालूँ तो एक्स नोट माइनस एक्स आ जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी। इसका मतलब अलोंग एक्स एक्सिस हमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट मिला है क्योंकि आयोटा वाले कैंसिल हो गए, तो हमें ये जो टर्म मिली है वो क्या है, प्योरली रियल। अलोंग एक्स एक्सिस हमें प्योरली रियल मिलेगा। ठीक है, ये बात आपकी स्टार्टिंग में लिख रखी है लेकिन हमने यहाँ से पता किया है किस तरीके से प्योरली रियल हो गई। ठीक है, अब क्या है कि जैसे जैसे मेरा मतलब एक्स नोट की तरफ टेंड करेगा वैसे वैसे मेरा जेड नोट की तरफ टेंड करेगा। इससे हमें दिख रहा है एज एक्स टेंड्स टू एक्स नोट जेड टेंड्स टू जेड नोट। अभी तक हमने क्या किया, इसके अंदर हमें जो दे रखा था वो लेके चलें, डिफरेंशिएबल था तो डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन लगा दी, फिर हमें देखना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग, और उससे हमारी जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जब सरना स्टार्ट करा तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो एक्स है वो तो वेरी करेगा लेकिन वाई फिक्स हो गया, तो मैं जेड नोट ले लूँ या जेड ले लूँ। ठीक है, फिर हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा तो ये प्योरली रियल आ गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश जेड नोट, हमारा लिमिट जेड टेंस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड, वैल्यू पुट ही कर देते हैं, चलो कोई ना नेक्स्ट पेज पे कर देंगे अपॉन जेड माइनस जेड नोट। अब देखो जेड की जगह तो हमें रख देना है यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा वाई नोट, और जेड नोट की जगह एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट। ठीक है, और जेड माइनस जेड नोट की वैल्यू एक्स हमारे क्या आ गई थी यहाँ से, एक्स माइनस एक्स नोट नहीं आएगा, यस कि इस माइनस इस दिस है तो एक्स माइनस एक्स नोट यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी और ये पुट कर देंगे इधर।
देखो क्या किया एक चीज़ और, कि मैंने बताया था ना कि एक्स टेंस टू एक्स नोट होगा, जैसे जैसे जेड टेंस टू जेड नोट होगा, तो जेड टेंस टू जेड नोट था। अगर हमने इन सारी टर्म्स को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी एक्स टेंस टू एक्स नोट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ये टर्म आ गया हमारी। ओके, अब जो हमें गिवन कंडीशन थी एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी, इस तरीके से दे रखा था, ये एक्स वाई फंक्शन थे। ठीक है, अगर जैसे अब यहाँ पे मेरा एक्स और वाई नोट है, तो ये क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स वाई नोट प्लस आयोटा एक्स वाई नोट, इस तरीके से हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोट हमारा किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे यू ऑफ, जैसे u प्लस आयोटा वी था और फंक्शन वहाँ पे एक्स वाई का था, यहाँ एक्स और वाई नोट का है, तो हो जाएगा u ऑफ एक्स वाई नोट प्लस आयोटा हमारा v ऑफ एक्स वाई नोट। ठीक है, ये हो गया माइनस। अब ये एक्स नोट वाई नोट है दोनों ही, तो u ऑफ एक्स नोट वाई नोट प्लस आयोटा v ऑफ एक्स नोट वाई नोट अपॉन में एक्स माइनस एक्स नोट, हमारी ये टर्म हो गई इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमने यू वाले टर्म्स तो इकट्ठी कर ली और आयोटा इमेजनरी टर्म्स इकट्ठी कर दी। तो लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोट यू ऑफ एक्स वाई नोट माइनस यू ऑफ एक्स नोट वाई नोट अपॉन एक्स माइनस एक्स नोट प्लस आयोटा हमारा क्या आ जाएगा, वी ऑफ एक्स वाई नोट माइनस वी ऑफ एक्स नोट वाई नोट अपॉन में एक्स माइनस एक्स नोट। अब एक छोटी सी बात क्या है, हमने है ना पार्शियल डेरिवेटिव पीडी मैथ के अंदर पढ़ रखी है ये टर्म्स, कि देखो ये वाई नोट तो फिक्स है, यहाँ पे वाई नोट से वाई नोट ही है, चेंज आ रहा है, एक्स से एक्स नोट बन रहा है, नीचे भी एक्स माइनस एक्स नोट टाइप की टर्म है। तो ये हमारा क्या होता है, और ये क्या है यू, तो ये हो गया हमारा यू किसके रिस्पेक्ट में, ये यू हो गया मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें चेंज होता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। सिमिलर यहाँ पे प्लस अयोटा करके चेंज एक्स से एक्स नोट में है और एक्स माइनस एक्स नोट वाई नोट फिक्स है, तो अयोटा ऑफ वी एक्स हो गया लिमिट एक्स टेंस टू एक्स नोट के ऊपर, सॉरी ये भी इंक्लूड इसी के अंदर होगा, ये यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स हो गया। तो यहाँ से एफ डैश जेड नोट हमने निकालना शुरू किया था, वो क्या गया, यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। ये बात थी हमारी तब हमने क्या लिया था, रियल एक्सिस के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, तो हमारा रियल पार्ट आ गया, तो फिर हमने वैल्यू पुट कर दी। अब